नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे जॉब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। इंडियन रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 11,000 प्लस वैकेंसी रिलीज कर दी है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। 10th प्लस ITY वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इंडियन रेलवे ने नोटिफिकेशन रिलीज की है। आप देख सकते हैं 01/2026 की पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, और ये है गोल्डन चांस आया है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म डेट कब से चालू होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सारे इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए बातें शुरू करते हैं। तो इसकी सैलरी कितनी होगी? इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 प्लस होगी। ये लेवल 2 की जॉब है। 7th पे कमीशन के अनुसार इसका बेसिक पे 19,900 बनेगा और इन हैंड 32,000 से लेकर 38,000 तक आएगा। DA, HRA, TA प्लस नाइट अलाउंसेस मिला के टोटल वैकेंसीज आई है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊं तो 11,127 ऑल रेलवे वैकेंट जोन है, यानी कि तिरुवनंतपुरम रेलवे जोन से लेके अहमदाबाद रेलवे जोन तक सारी रेलवे जोन्स में वैकेंसी आई है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 साल से लेके 30 साल तक जितने भी कैंडिडेट हैं सभी अप्लाई करने के लायक हैं। और आपका ये एज जो है 1 जुलाई 2026 तक पूरा होना चाहिए। और वही एज, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल लागू किया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 10th प्लस ITI और डिप्लोमा, या फिर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री हो, इनसे इस ट्रेड से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, तो आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। रेलवे ने आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की है। आपका आधार कार्ड का नाम आपके 10th के आपके 10th के मार्कशीट के नाम से बिल्कुल मैच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लायक हो सकेंगे। आपके आधार कार्ड पे आपका लेटेस्ट फोटो अपडेट होना चाहिए। बहुत लोगों का बचपन का फोटो आधार कार्ड पे वो नहीं चलेगा। आप जाइए अपने नज़दीकी आधार सेंटर पे, वहाँ पर जाके उसको अपडेट कराइए, या फिर आप खुद से ही अगर उसको अपडेट करने में सक्षम है तो आप खुद से उसको अपडेट करिए, क्योंकि ये बचपन का फोटो 55 में नहीं चलने वाला है। ओके। और अपडेटेड बायोमेट्रिक्स, आपको हर 10 साल पे अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना पड़ता है। तो आप खुद से अगर कर सकते हैं, फिर से वही बात है, खुद से अगर बायोमेट्रिक्स अपडेट कर सकते हैं तो खुद से करिए, या फिर अगर आप अपने नज़दीकी आधार सुधार केंद्र में जाइए और वहाँ अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट कराइए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लायक होंगे। और इस बात को आप बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिएगा। रेलवे ने स्पेशल नोटिस जारी किया है इसके लिए, तो आप जाइए, बिल्कुल भी इसके लिए तैयार रहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात जरूर करेंगे। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBAT मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आप लोको पायलट बन जाएंगे। हाँ, प्रोसेस लंबा है, लेकिन पोस्ट भी तो देखिए लोको पायलट का है, तो प्रोसेस तो लंबा होना ही चाहिए। और CBT 1 के बारे में हम लोग अब इत्मीनान से बात करते हैं। 75 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। सब्जेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? वही जनरल कॉम्पिटिशन्स के सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेलवे बहुत अच्छे लेवल पे GK को पूछता है, ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, 75 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, आसान होंगे, क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन इस जल्दी में ये मत भूल जाइएगा कि उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल फोकस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। चलिए CBT 2 को देखते हैं। CBT 2 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपके रिलेटेड इंजीनियरिंग और ट्रेड क्वेश्चन मीन्स आपने जिससे भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उससे रिलेटेड। और टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, और आपका जो मेरिट बनने वाला है वो सिर्फ पार्ट A से बनेगा, तो इसीलिए
इत्मीनान से आप पार्ट ए पे फोकस करिए और पार्ट बी को भी बस ऐसा रखिए कि आप एग्ज़ाम पेपर क्वालिफाई कर जाएं। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं होता है। बस आप अभी से डेली 2 से 3 घंटे लगाते जाइए, आप बस आराम से इस पेपर को क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी आई है। इतनी वैकेंसी नॉर्मली नहीं आती है और 2-3 साल में ऐसी वैकेंसी आती है। ये वंस इन अ ब्लू मून वाली घटना घट रही है आपके साथ, तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। जॉब रोल क्या होने वाला है? आपका जॉब रोल होगा सबसे पहला, जैसा कि ये पोस्ट है, असिस्टेंट ड्राइवर। आप असिस्टेंट ड्राइवर बनेंगे, धीरे धीरे आपको ड्राइवर ही बनना है। और आपका काम होगा क्या, मॉनिटर्स के सिग्नल को ध्यान रखना, मॉनिटर्स के सिग्नल्स पे ध्यान रखना, और इंजन को चेक करते रहना कि इंजन में कोई खराबी तो नहीं है चलने से पहले। आप बहुत रॉयल काम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और सेफ्टी इंश्योर, इतने जो हजारों लोग फंसे रहते हैं पूरे ट्रेन में, आप उनकी सेफ्टी को कौन इंश्योर करेगा? तो वो आप। तो कितनी मेहनत का काम है, कितना जिम्मेदारी वाला काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपके नाम के पीछे एक पायलट लग गया, भले वो लोको है लेकिन फिर भी आप एक पायलट है। हजारों आदमी, ट्रेन से ज़्यादा जिम्मेदारी तो ट्रेन में रहती है। तो आप बहुत ही रॉयल काम और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। और आपके प्रमोशंस बहुत अच्छे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोशंस होते हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल काम है। इसमें प्रमोशंस कैसे होने वाले हैं, जैसे कि आपका पोस्ट क्या है, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। वहाँ से आप क्या बन जाएंगे, वहाँ से आप बन जाएंगे लोको पायलट। ओके, लोको पायलट बनने के बाद आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे सीनियर लोको पायलट। सीनियर लोको पायलट का काम क्या होता है, वो सिर्फ आप जैसे जो आप लोको पायलट बनेंगे या असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, उन जैसे लोगों को सिर्फ गाइडेंस देते हैं। तो रोला ही रोला होगा तो क्या, तो इसीलिए आप पूरे तरह से एग्जाम के पीछे लग जाइए। ओके, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। सबसे मज़ेदार बात और सबसे ज़रूरी बात, ये जो एप्लीकेशन है 15 मई 2026 से स्टार्ट हो। जी हाँ, 15 मई 2026 से ये स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट जो है 14 जून 2026। तो एग्जैक्ट 1 मंथ मिलेगा आपको, 1 मंथ मिलेगा आपको, और आपको इसमें पूरी तरह तैयारी कर लेना है। 1 मंथ मिलेगा और आपको इसमें पूरी तरह तैयारी कर लेना, और एंड डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। एकदम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, वैकेंसी गिरते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन गिरते ही आप तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा और अप्लाई ऑनलाइन होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऑफलाइन मोड होगा, जैसा कि अभी ऑलमोस्ट ऑल वैकेंसीज में होती है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो आप इसका बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। और अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई होगा www.rrbapply.gov.in, और इसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब भी आप अप्लाई करिए, हमारा ये वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। आप एग्जैक्ट सही लोकेशन पे पहुँच जाइएगा जहाँ से अप्लाई करना है। और आप को जो RRB जोन चूज करना है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से लेके आएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। और आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि 11,000 प्लस पोस्ट निकला है। ये छोटी मोटी वैकेंसी, कितने कंपटीशन है अभी के टाइम में आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप तो टेक्निकल पोस्ट वाले हैं, तो आपके लिए तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी आई है स्पेशली आपके लिए, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब का तो रौला ही अलग है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। और अच्छी खासी सैलरी, आपने देखा है कि कितनी अच्छी सैलरी है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और प्रमोशन चांसेस को भी हम लोग देख चुके हैं, प्रमोशन चांसेस कितने हाई हैं इसमें और कितनी रिस्पेक्टेबल जॉब है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।